रंगे सियार की कहानी। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन वह खाने के लिए शिकार पर निकला, मगर उसे कुछ नहीं मिला। खाने की तलाश में भटकते भटकते वह जंगल के बाहर आ गया। उसने देखा कि वह इंसानी बस्ती में आ पहुंचा है। उसने सोचा, चलो यहीं देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। कुछ दूर जाकर उसे एक घर के आंगन में कुछ मुर्गियां दाना चुगती दिखाई दी। सियार की आंखों में चमक आ गई। वह जीभ निकाले दबे पांव उनकी ओर बढ़ने लगा। सियार को तसल्ली थी कि यहाँ उसे भरपूर खाना मिलेगा। वो थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि सड़क के दूसरे कोने पर उसे कुत्तों की टोली दिखाई दी। कुत्तों ने भी उसे देख लिया और तेजी से उसकी ओर भागे। सियार अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव भागा। आगे आगे सियार, पीछे पीछे कुत्ते। भागते भागते सियार सड़क के अंत तक पहुंच गया, जहां कोई और रास्ता नहीं था। कोई उपाय न देख सियार एक घर की दीवार लांघ दूसरी ओर कूद गया। छपाक! दीवार के दूसरी ओर पानी से भरा ड्रम रखा था और सियार उसी में जा गिरा था। आसमान से गिरा खजूर में अटका। उसने उसी ड्रम में छुपे रहने में अपनी भलाई समझी। जब सभी कुत्ते भौंक भौंक कर थक कर चले गए, वह चुपके से ड्रम के बाहर आया और सर पर पांव रखकर जंगल की ओर भागा। सियार का भूख प्यास से बुरा हाल था। वह ज्यों ज्यों जंगल में आगे बढ़ता जाता, दूसरे जानवर उसे देखकर अटपटा व्यवहार करते। कुछ उससे डरकर भागने लगते, तो कुछ चौंक कर उसे देखते ही रह जाते। जब वह प्यास बुझाने के लिए एक तालाब पर पहुंचा, तो सभी दूसरे जानवर तालाब से दूर हट गए। उसे कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर माजरा क्या है। खैर, जब वह पानी पीने को झुका, तो अपनी परछाई देखकर खुद ही सहम गया। मगर उसने खुद को संभाला। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो चुका था। उसे याद आया कि जिस ड्रम में वह गिरा था, वह पानी नहीं, नीला रंग था। उसी से उसका शरीर नीला हो गया है। उसकी चालाक खोपड़ी में एक योजना आई। उसने पहले आराम से पानी पिया, फिर एक टीले पर जाकर बैठ गया। सभी जानवर उसे भय मिश्रित उत्सुकता से देख रहे थे। उसने गंभीर स्वर में सबको पुकारा और एक सभा बुलाने का आदेश दिया। कौतूहलवश सभी जानवर इकट्ठा हो गए। उसने गंभीर स्वर में सभी जानवरों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे देवलोक से आपके जंगल की व्यवस्था देखने के लिए भेजा गया है। आज से मेरी आज्ञा का पालन आप सबका प्रथम कर्तव्य होगा। जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे देवता स्वयं दंडित करेंगे। आज से इस जंगल की राजकाज की व्यवस्था हम देखेंगे, जिसमें शेर हमारे सेनापति होंगे। सभी जानवर उसके रंग से सम्मोहित थे। सबने रंगे सियार की जय जयकार की और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। सर्वप्रथम उसने जंगल के सभी सियारों को जंगल के बाहर दूसरे कोने में जाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपनी पोल खुल जाने का डर था। अब क्या था? अब तो दिन बदल गए। वह एक जगह आराम से बैठा रहता और सभी जानवरों को
तरह तरह के आदेश देता। बढ़िया से बढ़िया भोजन बैठे बिठाए मिल जाता। किसी भी सुख सुविधा का बस नाम भर लेने की देर थी और उपस्थित हो जाती। इस प्रकार एक बढ़िया जीवन चल रहा था। एक पूर्णिमा की रात्रि को जब चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पर था, जंगल के दूसरे कोने से सियारों के रोने की आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर रंगे सियार का मन भी मचलने लगा। उसने मुंह उठाकर आसमान की ओर देखा तो गोल मटोल चमकता हुआ चांद उसे और भी उकसा रहा था। वह सब कुछ भूल गया और मुंह उठाकर आऊ करने लगा। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, सभी जानवर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उसकी वास्तविकता सबके सामने आ चुकी थी और उन्होंने उसे पकड़कर उसकी बहुत पिटाई की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ और मक्कारी की नींव पर बना सुख का महल अधिक दिन नहीं टिकता।